हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें एक पैराग्राफ में ट्रांसलेशन आते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहता है, यानी कि हिंदू टू इंग्लिश से हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसलेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है क्योंकि ये सन 2024 में पूछा गया है प्रश्न, मतलब ये ट्रांसलेशन 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वही मैं आपके लिए शेयर करने आई हूँ कि ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, मतलब ऐसे ही ट्रांसलेशन के टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टॉपिक को, फिर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बहुत ही छोटी सी टॉपिक है कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, ठीक है, इस देश में राज्य करता था। एक राजा इस देश में राज्य करता था। फिर कह रहा है वह बड़ा न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते थे। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मतलब अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूँगा। क्योंकि वो राजा था इसलिए। तो इससे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाते चलेंगे। तो ये जो सेंटेंस है उसको मैं आपको कन्वर्ट करते जाऊंगी, तो आप ये हिंदी नोट कर लें, मैं रीड करके बनाते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इन एंशिएंट, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम। इन एंशिएंट टाइम का मतलब होता है क्या? प्राचीन काल में, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम। फिर कह रहा है कि मैं विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। तो लिखेंगे कॉमा करके ए किंग नेम्ड, ठीक है, नेम्ड विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसका नाम विक्रमादित्य था, ठीक है। तो राजा इस देश में राज्य करता था। तो लिखेंगे रूल्ड इन दिस कंट्री। तो इसे कहने का मतलब ये है कि जो राजा था वो विक्रमादित्य प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में जो राजा था, यानी कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था जो इस देश में राज्य करता था। तो इन एंशिएंट टाइम ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन द कंट्री। तो ये हमारा पहले लाइन का हो गया। अब हमारा अगला लाइन है कि वह बड़ा न्यायी राजा था, ठीक है, न्यायी राजा था। तो न्याय यानी जस्टिस, जस्ट या फिर जस्टिस मीन्स न्याय, तो था ना, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। तो ही वॉज ए जस्ट किंग, वो बहुत ही न्यायी राजा था। फिर कह रहा है आगे कह रहा है कि आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते थे। आज भी लोग, तो आज का हमें टुडे लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे इवन टुडे, ठीक है, हमें कुछ अच्छे से ही करना है। इवन टुडे, आज भी, ठीक है, इवन टुडे। क्या कह रहा था? लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते थे। तो लोग यानी पीपल, प्रशंसा का होगा प्रेश, हिज जस्टिस, यानी आज भी लोग उनकी न्याय की प्रशंसा करते थे। इसी प्रकार से हमें ट्रांसलेट करते जाना है। फिर कह रहा है कि एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, ठीक है, एक दिन यानी कि वन डे।
एक दिन क्या कह रहे थे, कुछ बच्चे उनके मतलब कि एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। तो वन डे ए फ्यू बॉयज़ क्या कर रहे थे, तो खेल रहे थे। तो वेयर खेलना का प्लेइंग। तो कहाँ खेल रहे थे, तो जंगल में खेल रहे थे, यानी जंगल के पास खेल रहे थे। तो हम लिखेंगे इन द फॉरेस्ट नियर ए विलेज, यानी उसके पास, ना नियर मीन्स पास, तो नियर ए विलेज। ठीक है, यहाँ तक हमारा होता है कि वो जंगल में खेल रहे थे, यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर बोल रहा है वहाँ उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। क्या किया था, उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। तो इसके सेंटेंस हम बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था, तो हम बनाएंगे दे शा। क्या बोला था, वहाँ उन्होंने, तो दे शा एक मिट्टी को ढेर को देखा जो पत्थर से ढके थे। तो दे शा देयर ए हीप ऑफ जस्ट। डैट मतलब मिट्टी का ढेर, ठीक है, हीप ऑफ जस्ट यानी मिट्टी का ढेर। तो डैट वॉज कवर्ड विथ स्टोन, यानी कि स्टोन मीन्स पत्थर होता है। तो मिट्टी का ढेर था जो पत्थर से ढका हुआ था, ढकना मतलब कवर्ड हम लिखेंगे, और मिट्टी का ढेर यानी कि हीप ऑफ जस्ट, आप इसे याद किए रहिएगा, मिट्टी का ढेर यानी हीप ऑफ। फिर कह रहा है कि उसमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। तो इसका भी हमें बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं। उसमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। तो वन ऑफ दोज बॉय, यानी कि उसमें से एक लड़का, ठीक है। सैट मीन्स बैठना। ऑन दैट स्टोन, उसमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। अब हमें क्या बनाना है, तो कह रहा है कि उसने अपने साथियों से कहा। तो हम सबसे पहले बनाएंगे उसने अपने साथियों से कहा। तो क्या कहा, ही सैड मीन्स कहना। ही सैड टू हिज, साथियों का क्या होगा, तो साथियों का आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ही सैड टू हिज फ्रेंड्स। फिर क्वामा, इन्वर्टेड क्वामा। तो अब क्या बोला, तो देखिए, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूँगा। तो तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। तो हम लिखेंगे मुकदमे यानी केसेस होगा, तो हम लिखेंगे कॉमा में कि ब्रिंग योर केसेस टू मी, ब्रिंग योर केसेस टू मी। तो ये हो गया हमारे, यानी कि तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। फिर कह रहा है मैं न्याय करूँगा, न्याय करना यानी कि जस्टिस। तो आई विल डू जस्टिस, कॉमा और कॉमा क्लोज। तो इसी प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है, ट्रांसलेशन है, वो हिंदी टू इंग्लिश से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।